Assalamu alaikum students, how are you all? Before we start our next lecture, those students who have not subscribed my channel yet, they should subscribe so that they can get the notifications of my new videos and it will be easier for you to learn them. Students, अभी हम जो problems को discuss करने जा रहे हैं, we will start our problem number 9 over here, that is print odd numbers from 1 to 10. We are as you already know कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग algorithms लिख रहे हैं and these are the problem examples which are given in your book. तो हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 9 जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमने इसको कैसे करना है, हमने इस प्रॉब्लम के लिए हमने कैसे जो है वो जो आपके एल्गोरिदम्स हैं वो हमने लिखने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या है. प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट वी हैव टू राइट एन एल्गोरिदम कि जो हेल्प आउट करे कि हम जो इस तरह से उसके स्टेप्स लिखे हों कि आप लोग जो हैं वो 1 से 100 तक के जो ऑड नंबर्स हैं वो आप लोग लिख सकें. राइट. तो ये नीचे उसने बताया भी होगा कि ये इस तरह से इस सीक्वेंस में 1 3 5 7 9 11 अप टू 99 विच इज़ फ्रॉम 1 to 100. ठीक है. तो ये ऑड नंबर्स हैं जो 1 से लेकर 100 तक की जो काउंटिंग है इसमें जो ऑड नंबर्स हैं वो लिखे जाएं. ठीक है. तो हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है. तो आप लोगों ने एज यू ऑलरेडी नो कि पैटर्न क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू वी प्लान द सॉल्यूशन और उसमें हमने देखना होता है कि इनपुट क्या है. राइट. तो यहाँ पर हम देखेंगे इस एग्जांपल में कि इनपुट जो है वो क्या है. ओवर हेयर यू कैन सी दिस प्रॉब्लम हैज़ नो इनपुट क्योंकि नंबर्स जो हैं वो आप लोगों ने प्रोग्राम के अंदर ही यूज़ करने हैं. राइट. नंबर्स आर नॉट गिवन कि ये नंबर्स हैं और इनका आपने फाइंड आउट करना है. नंबर्स आर ऑलरेडी गिवन. तो इसमें इनपुट नहीं है. रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है. प्रिंटिंग ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. ये आपकी आउटपुट है कि आपका जो नंबर्स हैं कौन से आने चाहिए. जो 1 से लेकर 100 तक की जो काउंटिंग है उसमें जो ऑड नंबर्स हैं वो प्रिंट आउट करने हैं. देन अब इसमें प्रोसेसिंग क्या होगी. ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि प्रोसेसिंग इसमें कैलकुलेशंस क्या परफॉर्म होनी है. सिंपल सी बात है कि आपके पास एक नंबर आया, सपोज़ आपने उसको 1 से आपके पास पहला नंबर आया, आपने कहा जी कि जो पहला नंबर ऑड नंबर है 1 to 100 जो है वो 1 है. ठीक है. बिफोर वी स्टार्ट दैट आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर होनी चाहिए कि जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो इन प्रोग्रामिंग वी कैन नॉट जस्ट यूज़ नंबर्स को हम ऐसे ही नहीं यूज़ कर सकते कि अगर हम कहें कि हमने 1 यूज़ करना है तो हम 1 को ऐसे ही यूज़ कर लें. नो, वी हैव टू असाइन दिस 1 to सम वेरिएबल. हमने इसके लिए एक वेरिएबल यूज़ करना है. ठीक है. हमने एक वेरिएबल यूज़ करना है और उसमें उस नंबर को हमने स्टार्ट करना है कि ये एक वेरिएबल है. वेरिएबल आप लोगों को पता है कि वो कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, वो कोई भी वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स जो कि शो कर रहे हो कि इसके अंदर क्या आना है, हम उनको एज़ वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हम जस्ट नंबर्स को नहीं यूज़ कर सकते. वी हैव टू असाइन दीज नंबर्स टू सम वेरिएबल एंड देन वी कैन यूज़ इट. तो हमने एक वेरिएबल लेना है, उसको हमने 1 से इनिशियलाइज़ कर लेना है कि मीन्स कि हमने उसको जो पहली वैल्यू दे दी उस वेरिएबल को वो हमने 1 दे दी. ठीक है. अब ज़ाहिर है कि जो नेक्स्ट नंबर हमने उस नंबर को प्रिंट करवा लिया. ठीक है. और ये हम स्टेप्स सोच रहे हैं कि ये कैसा होना है. ठीक है. कि हमारे पास एक नंबर आया, हमने वो नंबर 1 है. तो अब नेक्स्ट जो है उसने कहा कि आपने 1 to 100 नंबर्स. तो पहले हमारे पास जो नंबर आया हमने उस नंबर को एक वेरिएबल को असाइन किया. अब जाहिर है कि उस नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए कि वो नंबर प्रिंट होना चाहिए ताकि आपके पास सीक्वेंस में वो नंबर आ जाए. तो वो पहला नंबर जो है वो प्रिंट हुआ. ठीक है. अब नेक्स्ट नंबर कैसे आना चाहिए, जो नेक्स्ट ऑड नंबर है वो कैसे आना चाहिए. वो ऑब्वियसली ये जो 1 है जो हमने एक वेरिएबल के अंदर लिया था, अगर हम इसके अंदर जो है 2 को ऐड करें. राइट. इस 1 के अंदर हम 2 को ऐड करें देन वी गेट 3 दैट इज़ आवर नेक्स्ट ऑड नंबर. ठीक है. तो सीक्वेंस क्या है या जो अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है या प्रोसेसिंग क्या है कि हमारे पास जो हम पहला नंबर लें उसमें 2 को ऐड करें तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर ऑड नंबर बनता है. अब हमारे पास नेक्स्ट ऑड नंबर आया, उस नेक्स्ट ऑड नंबर को भी हमने प्रिंट करवाना है. राइट. ये हमारे पास प्रीवियस नंबर,
उसमें हम 2 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। जब भी हम एक प्रीवियस नंबर के अंदर एक नए नंबर को ऐड करते हैं तो वी से इट इंक्रीमेंट, कि हम उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, हम उसको एक इंक्रीमेंट स्टेटमेंट बोलते हैं। आगे भी हम इस एल्गोरिथम में जब इन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि वो इंक्रीमेंट स्टेटमेंट किस तरह की नज़र आती है। ठीक है, तो एक प्रीवियस नंबर में जब हम एक नंबर को ऐड करते हैं तो वी कॉल इट एन इंक्रीमेंट, उसमें इजाफा कर रहे हैं। इंक्रीमेंट का उर्दू में मतलब है इजाफा करना, तो हम उसमें 2 का इजाफा करते हैं। देन वी गेट आवर नेक्स्ट ऑड नंबर, हमने इसको प्रिंट करवाना है, वो हमने इसको प्रिंट करवाया। ठीक है, अब हमने जो हमारे पास जो नंबर आया था दैट वाज 3, नेक्स्ट ऑड नंबर। अब नेक्स्ट ऑड नंबर में हमने फिर 2 को ही ऐड करना है ताकि हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर बने विच विल बी 5, राइट। तो अब हमने देखना है कि ये प्रोसेसिंग तो इस तरह से हो रही है इसके अंदर, और हमने प्रोसेसिंग जो है वो कहाँ तक करनी है, हमने प्रोसेसिंग जो है वो 100 तक करनी है। हमने ये भी चेक रखना है कि जो प्रोसेसिंग है वो 100 तक हो, उससे आगे ना जाए। तो ये हमने एक चेक उस पर यूज़ करना है, राइट। मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ चेक का। चेक का मतलब ये है कि हम उसको चेक करेंगे कि कहीं वो नंबर इंक्रीमेंट होते होते वो नंबर 100 से ऊपर तो नहीं जाएगा। तो हमने इसको चेक भी परफॉर्म करना है इसके ऊपर। हमने कंडीशन भी लगानी है कि हमारा जो नंबर है वो 100 से ऊपर ना जाए, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के मुताबिक वी हैव टू प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो भी हम देखते हैं कि स्टेप वाइज वो कैसे होगा। तो हमने बात की थी कि हमने एक वेरिएबल लेना है जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल 1 को इनिशियलाइज़ करना है। तो वी कैन सी ओवर हेयर कि हमारा जो स्टेप 1 क्या है। वी ऑलरेडी नो कि जो हमारा एल्गोरिथम होता है वो दैट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ स्टार्ट वर्ड। तो हमने इसको स्टार्ट किया स्टेप 1 में। स्टेप 1 में हमने उसको एक वेरिएबल के लिया, उसको हमने 1 से इनिशियलाइज़ किया, इनिशियलाइज वेरिएबल के टू 1। तो उसको हम वर्डिंग उसको हम जो है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वी राइट इट, ये लिखा हुआ है इनिशियलाइज वेरिएबल के टू 1। तो इसको हम एक अरिथमेटिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, के इज़ इक्वल टू 1। इट मीन्स कि हमने इनिशियलाइज, वी हैव इनिशियलाइज्ड के वेरिएबल टू 1। इट विल बी रिटन एज के इज़ इक्वल टू 1। अब हमने आउटपुट के, हमने के की वैल्यू जो है वो प्रिंट आउट कर ली। ठीक है, हमने के की वैल्यू को प्रिंट कर लिया। जो के की वैल्यू है उसको हमने आउटपुट भी करना है। आउटपुट आप लोग ऑलरेडी पता है कि आउटपुट का मतलब क्या है, कि हम उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो वी विल सी ओवर हेयर कि जो के की फर्स्ट वैल्यू है दैट इज़ प्रिंटेड। के की वैल्यू 1 है तो के की वैल्यू प्रिंट 1 हुई, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि वी हैव टू, हमने यहाँ पे बात की थी कि हमने उसको इंक्रीज़ करना है। तो हमने उसको इंक्रीज़ कर लिया 2 से, सो दैट वी गेट आवर नेक्स्ट ऑड नंबर। तो इंक्रीमेंट के बाय 2, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, इंक्रीमेंट के बाय 2। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, के इज़ इक्वल टू के प्लस 2। तो दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इन विच एक जो वेरिएबल है उसकी प्रीवियस वैल्यू में एक नया नंबर ऐड कर दिया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। इंक्रीमेंट स्टेटमेंट इसको बोलते हैं, राइट। तो हमने प्रीवियस वेरिएबल में नेक्स्ट जो नंबर है उसको हमने इंक्रीज़ कर दिया, सो दैट वी गेट आवर नेक्स्ट ऑड वैल्यू। तो यहाँ पर के की वैल्यू प्रीवियस क्या थी, 1। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि के की प्रीवियस वैल्यू 1 थी, तो जो नेक्स्ट के की वैल्यू क्या आई, 1 + 2। तो के की वैल्यू नाउ इज़ 3, जो कि हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर हुआ। हमने बात की थी कि हमने ये भी चेक रखना है कि कहीं जो वैल्यू है, कहीं जो क्योंकि हमारे पास जो प्रॉब्लम के मुताबिक क्या है, वी शुड हैव मैक्सिमम अप टू 100 तक का जो ऑड नंबर है वो हमने लिखना है, उससे आगे ना चला जाए। तो ये हमने चेक परफॉर्म करना है कि कहीं हमारा नंबर आगे ना चला जाए। तो यहाँ पर के की वैल्यू 3 हुई, हमने 3 को चेक किया कि क्या 3 इज़ लेस दैन 100। चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ के इज़ लेस दैन 100। के की नेक्स्ट वैल्यू वी हैव सीन ओवर हेयर के की नेक्स्ट वैल्यू इंक्रीमेंट के बाद 3 आ चुकी है, दैट इज़ 3। के की वैल्यू 3 है इस स्टेटमेंट के मुताबिक। तो अब ये हमने 3 को चेक करना है। इफ़ के इज़ लेस दैन 100, हमने पहले डिस्कस किया था कि देन वो पार्ट है जब वो एग्जीक्यूट होता है। इट मीन्स कि जब ये कंडीशन ट्रू होती है, के इज़ लेस दैन 100, तो ये एक इफ़ कंडीशन है, ये एक इफ़ कंडीशन है। इफ़ दिस इज़ द कंडीशन,
इफ़ एक स्टेटमेंट है जो एक कंडीशन को शो करती है। तो यहाँ पर के जो है उसकी वैल्यू चेक हो रही है कि के इज़ लेस देन 100, के की वैल्यू 3 थी, तो इफ़ 3 इज़ लेस देन 100, तो ये इसका रिज़ल्ट, ये एक लॉजिकल कैलकुलेशन है, इसका रिज़ल्ट क्या आया हमारे पास, ट्रू। 3 इज़ लेस देन 100, तो ये ट्रू है। जब ये ट्रू हो तो हमने बात की थी, तो फिर देन पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर हमारे पास अदरवाइज़ वाला जो पार्ट है, हमने बात की थी, जो अदरवाइज़ वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होता है। कब? जब हमारी ये स्टेटमेंट, ये जो कंडीशन है ये फॉल्स होती है, ठीक है, तो फिर अदरवाइज़ वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो फिर देन पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो देन पार्ट के मुताबिक क्या है यहाँ पर, इफ़ के इज़ लेस देन 100 देन गो टू स्टेप नंबर 2। तो हमने ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हमने जो हमारे क्वेश्चन के मुताबिक क्या है कि वी हैव टू प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो अभी तक तो हमारे पास सिर्फ एक नंबर ही हमने जो है वो प्रिंट किया है, जो कि 1 है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, जब हम कहेंगे गो टू स्टेप नंबर 2, हम स्टेप नंबर 2 से यहाँ से स्टेप नंबर 2 पे आ गए। स्टेप नंबर 2 पे क्या लिखा है, आउटपुट के। अब के की वैल्यू यहाँ पर क्या है, के की वैल्यू इंक्रीज़ होकर, इफ़ यू रिमेंबर, तो के की वैल्यू इंक्रीज़ होकर 3 हो चुकी हुई है, राइट। तो आउटपुट के की वैल्यू को प्रिंट किया जाए, तो यहाँ पर हमारे पास के की नेक्स्ट वैल्यू 3 जो है वो प्रिंट हो गई, ठीक है। उसके बाद हम सीक्वेंस में नीचे आए, इन इंक्रीमेंट के बाय 2, तो अगेन यहाँ पर के की वैल्यू जो है के इज़ इक्वल टू के प्लस 2। तो के की प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 3, तो के की नई वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + 2, तो के की नई वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। अगेन इट विल बी चेक्ड, इफ़ के इज़ लेस देन 100, चेक इसलिए करना है कहीं कि ये 100 से, क्योंकि लिमिटेशन हमारे पास क्या है 100 की, कि 100 तक जो नंबर्स हैं उनमें से आपने ऑड नंबर्स जो हैं वो प्रिंट करने हैं। तो फिर अगेन ये चेक हुआ, के की वैल्यू 5 इज़ लेस देन 100, अगेन ट्रू हुआ। स्टेप नंबर 2 पे गए, स्टेप नंबर 2 पे आउटपुट के की वैल्यू 5 थी, तो अब हमारे पास 5 प्रिंट हुआ। अब आप तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो ऑड नंबर्स हैं वो प्रिंट होना शुरू हो गए हैं, 1 3 5, इस तरह से करते करते, ठीक है, करते करते इंक्रीमेंट होते होते अब ये सारे नंबर्स प्रिंट होंगे। ये हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास जो एक नंबर ऑड नंबर आया वो 97, हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास जो ऑड नंबर ये चलते चलते सारा रन होते होते 97 तक पहुँच गए, ठीक है। अब हमारे पास के की वैल्यू क्या है, 97, इंक्रीमेंट होने के बाद के की वैल्यू हमारे पास 97 इज़ लेस देन 100, ट्रू हुआ। देन वी गो टू स्टेप नंबर 2, वहाँ पे गए, हमने 97 प्रिंट किया, ठीक है। प्रिंट करने के बाद अगेन नीचे आए, इंक्रीमेंट के बाय 2, के की वैल्यू 97 + 2 99 हुई, के की वैल्यू 99 हुई। चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ के इज़ लेस देन 100, इफ़ 99 इज़ लेस देन 100, अगेन ट्रू हुई। देन गो टू स्टेप नंबर 2, हम वापस स्टेप नंबर 2 पे गए, हमने 99 प्रिंट किया, राइट। 99 प्रिंट करने के बाद हम नीचे आए, 99 प्रिंट करने के बाद यहाँ पर इंक्रीमेंट के बाय 2, अब यहाँ पर अगेन इंक्रीमेंट होगा 99 + 2, अब वैल्यू क्या होगी के की, 101, राइट। के की प्रीवियस वैल्यू 99 + 2 हुई, तो ये 101 हो गया। अब हमने इसको चेक किया, चेक क्या किया, इफ़ 101 इज़ लेस देन 100, अब ये फॉल्स, हमारा ये लॉजिकल रिजल्ट जो है ये फॉल्स हो गया। वेयर, व्हेन के इज़ 101 इज़ लेस देन 100, देन पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? यू ऑलरेडी नो इट कि देन पार्ट तब एग्जीक्यूट होता है जब यहाँ पर जो कंडीशन है वो उसका लॉजिकल आंसर जो है वो ट्रू हो, लेकिन यहाँ पर तो इसका लॉजिकल आंसर अब फॉल्स आ रहा है। जब ये फॉल्स आएगा देन पार्ट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, वी विल गो टू अदरवाइज इज़ द पार्ट विच इज़ एग्जीक्यूटेड व्हेन दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स। यहाँ पर लॉजिकल आंसर जो है वो फॉल्स हो जाए, तो फॉल्स। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम अदरवाइज पे, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गो टू स्टेप नंबर 5, तो यहाँ पर स्टेप नंबर 5 पे आ गए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टॉप। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बीच में नहीं है, 1 3 5 सारे प्रिंट होते होते 99 तक हमारा जो है वो सारा का सारा जो ऑड नंबर्स हैं वो प्रिंट हो चुके हुए हैं।
आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। देन हमारा जो नेक्स्ट है जो एल्गोरिदम है वी कैन सी ओवर हेयर, वो क्या है, वो भी एक सीक्वेंस की बात की जा रही है। पिछले वाला भी जो था वो भी एक सीक्वेंस की बात की जा रही थी। तो आप लोगों ने इस बात को जहन में रखना है कि जब सीक्वेंस की बात की जाती है तो फिर हमने कोई ना कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है ताकि हमारा वो जो सीक्वेंस है वो फुलफ़िल हो सके, हमारा जो सीक्वेंस है वो प्रिंट हो सके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या है, स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने डिसेंडिंग छोटे से बड़े बड़े से छोटे की तरफ हमने नंबर प्रिंट करने हैं फॉलोइंग सीक्वेंस को। ये सीक्वेंस दिया है कि हमारे पास जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा 27, उसके बाद 24 प्रिंट हो, फिर 21 प्रिंट हो, 18 प्रिंट हो। अब अगर आप लोग नोट करें तो इस सीक्वेंस में क्या है, इस सीक्वेंस में 27 फिर 24 फिर 21 फिर 18 फिर 15। इफ़ यू नोट इट डाउन, अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो सीक्वेंस में हमारे पास डिफरेंस किसका आ रहा है, 27, 24, 21, 18। तो यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है। इट मीन्स कि ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस मैंने आपको पहले बताया कि कोई ना कोई या तो आपने इंक्रीमेंट करना होता है या आपने डिक्रीमेंट करना होता है ताकि वो सीक्वेंस हमारे पास आ जाए। तो किसी भी सीक्वेंस को देखते ही आपने उसमें देखना है कि वो पैटर्न क्या चल रहा है। पैटर्न यहाँ पे क्या चल रहा है कि 27 में से -3 करें तो 24 आता है, 24 में से -3 करें तो 21 आता है, 21 में से -3 करें तो 18 आता है। तो ये सीक्वेंस चल रहा है अप टू -6। अब यहाँ पर लिमिटेशन क्या है, -6 की, जो हमने यहाँ पर ऊपर वाले में देखा था कि वहाँ पर लिमिटेशन हमारे पास 100 की थी कि 100 जो है वो 100 तक जो है वो करना है और 100 से आगे नहीं जाना। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो सीक्वेंस बन रहा है वो यही है कि हमने 6 तक जो है उसको प्रिंट आउट करना है, चेक हमने फिर परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि दिस प्रॉब्लम हैज़ नो इनपुट, एज़ हमारे पास जो प्रीवियस वाला था उसमें भी कोई इनपुट नहीं थी। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इनपुट है कि हमारे पास ये नंबर्स, ये पहला नंबर जो 27 हमने स्टार्ट ही 27 से करना है, तो बेसिकली ये एक इनपुट है। रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है कि प्रिंटिंग नंबर्स फ्रॉम 27 टू -1 इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद अ स्टेप ऑफ -3। यहाँ पर हमने यहाँ पर ऊपर बात की थी कि ये एक इंक्रीमेंट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर अब हमने -3 करना है कि हमने प्रीवियस नंबर से जो है वो 3 माइनस करना है, तो ये एक डिक्रीमेंट स्टेटमेंट बनेगी, तब जाकर हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा। प्रोसेसिंग क्या है वही हमने यहाँ पर देखा। प्रोसेसिंग क्या यहाँ पर हो रही है कि एक नंबर है उसमें से -3 करें तो एक और नंबर आएगा, उसको प्रिंट करना है, फिर उसमें से -3 करें तो एक और नंबर आएगा, उसको प्रिंट करना है, ताकि हमारा ये सीक्वेंस जो है वो फॉलो रहे। तो इनिशियलाइज अ वेरिएबल टू 27, वहाँ पे हमने ऊपर वाले में हमने इनिशियलाइज द वेरिएबल बाय 1 किया था क्योंकि हमने फॉरवर्ड जाना था, हमने इंक्रीमेंट करना था। अब यहाँ पर हम जो आपका सबसे बड़ा नंबर है उससे हमने डिक्रीमेंट करना है ताकि हमारा प्रीवियस नंबर आए। वहाँ पर इस वाले में नेक्स्ट नंबर आना था, यहाँ पर हमारा प्रीवियस नंबर आए। तो 27 से हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, देन कीप प्रिंटिंग इट विद अ डिक्रीमेंट ऑफ 3 टिल -6। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कि स्टार्ट 1 हमने किया, स्टेप 1 क्या है, स्टार्ट से किया। अब हमने उसी तरह से एक वेरिएबल लेना है जिसको हमने के वेरिएबल लेना है, उसको हमने 27 से इनिशियलाइज़ करना है, k = 27। अब हमने अगेन उसको क्या किया, k को हमने 27 से इनिशियलाइज़ किया, फिर हमने उसकी वैल्यू को प्रिंट कर लिया, राइट। तो पहला हमारे पास नंबर प्रिंट हुआ 27, आउटपुट k। तो हमारे पास पहला जो नंबर है वो प्रिंट हुआ, दैट इज़ 27। ठीक है, डिक्रीमेंट k बाय 3। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, k = k - 3। ये एक डिक्रीमेंट स्टेटमेंट है। ये क्या करेगी कि ये आपका जो प्रीवियस नंबर है, क्योंकि सीक्वेंस के मुताबिक हमारे पास जो है वो प्रीवियस नंबर 24 बनता है, तो उसमें से 3 माइनस करें तो वो हमारे पास प्रीवियस नंबर बनता है। तो हमने इसको इस तरह से करना है, राइट। तो यहाँ पर हमने डिक्रीज़ किया, k = k - 3। हमारे पास k की वैल्यू क्या आएगी, k की प्रीवियस वैल्यू 27 थी, 27 - 3, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई 24, जो कि हमारे पास इसकी प्रीवियस वैल्यू जो सीक्वेंस के मुताबिक हमारे पास यहाँ पर आ रही है। फिर हमने अगेन वही चेक करना है कि कहीं ये -6 से आगे ना चला जाए, तो हमने वही चेक परफॉर्म करना है। चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ k इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -6। इफ़
k इज़ लेस देन इक्वल टू -6, तो k की वैल्यू क्या है 24, k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -6, k की वैल्यू 24 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -6, तो हमारी कंडीशन क्या हुई, k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -6, तो k की वैल्यू 24 है, 24 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -6। हमारी ग्रेटर वाली जो है वो तो ट्रू होती है, लेकिन ये इक्वल वाली ट्रू नहीं होती। हमने पहले भी इस बात को अंडरस्टैंड किया था कि इसको हम क्या रीड करते हैं, इसको हम रीड करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये वाली तो ट्रू हो रही है, लेकिन ये वाली ट्रू नहीं हो रही, लेकिन दरमियान में और है। तो और का मतलब क्या है कि कोई एक भी ट्रू हुई तो ओवरऑल आपके कंडीशन का आंसर जो है वो ट्रू होगा। तो यहाँ पर फिर इसके मुताबिक हमारी कंडीशन ट्रू हुई। जब ये कंडीशन ट्रू हुई देन पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो देन पार्ट में क्या लिखा हुआ है, गो टू स्टेप नंबर 2। तो हम यहाँ से स्टेप नंबर 2 पर आ गए। ठीक है, स्टेप नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, आउटपुट के की वैल्यू क्या प्रिंट हुई, पहले हमने प्रिंट करवाई थी 27, अब के की नेक्स्ट वैल्यू 24 थी, तो 24 प्रिंट हुआ, राइट। डिक्रीमेंट के बाय 3, के की वैल्यू 24 माइनस 3, के की नई वैल्यू क्या आ गई। अब यहाँ पर के की नई वैल्यू क्या आ गई, प्रीवियस वैल्यू हमारे पास के की 24 थी, 24 माइनस 3, तो के की नई वैल्यू हमारे पास 21 आ गई। के की नई वैल्यू हमारे पास 21 आ गई, तो 21 के साथ अब हम आगे मूव करेंगे। अब इस 21 वैल्यू के साथ हम आगे मूव करेंगे। तो 21 जो है डिक्रीमेंट हुआ, यहाँ पर के की वैल्यू 24 माइनस 3, के की वैल्यू 21 हुई। अब हम इसको चेक करेंगे, इज़ इट ग्रेटर देन -6। तो यहाँ पर चेक किया गया 21 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -6, तो के की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन वाली कंडीशन ट्रू हुई। देन पार्ट इज़ एग्जीक्यूटेड। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गो टू स्टेप नंबर 2। हम यहाँ पे 2 पे आए, तो के की वैल्यू हमारे पास 21 है, तो 21 प्रिंट हुआ, राइट। 21 प्रिंट हुआ। इस तरह से करते 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 हमारे पास जो है, हम सपोज़ कर रहे हैं कि करते करते अब हम कहाँ पर पहुँच गए हुए हैं, हम लोग -3 पर पहुँच गए हुए हैं कि के की वैल्यू -3 प्रिंट हो चुकी है। यहाँ पर के की वैल्यू -3 प्रिंट हो चुकी है। अब हमने अगेन इसको किया डिक्रीमेंट के बाय -3, तो के की वैल्यू -3 थी, राइट। तो के की वैल्यू -3, के इज़ इक्वल टू के -3, तो -3 तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -6। अब के की वैल्यू हमारे पास -6 आ चुकी है। वी चेक्ड अगेन, -6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -6। अब यहाँ पर इसके मुताबिक, तो अब हमारे इसके मुताबिक तो ये वाली ग्रेटर देन वाली कंडीशन जो है वो तो फॉल्स हो गई, लेकिन इक्वल टू वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। बीच में और है, तो ओवरऑल आंसर हमारा ट्रू हो गया, राइट। तो फिर देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। देन वाले पार्ट पे हमने क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे क्या है, स्टेप नंबर 2। हम स्टेप नंबर 2 पे आ गए, आउटपुट के। तो हमने यहाँ पर के की जो वैल्यू है वो एग्जीक्यूट हुई, जो कि क्या है, -6 जो है, जो -6 है वो एग्जीक्यूट हुआ, राइट, वो प्रिंट हुआ। तो -6 एन जो है वो प्रिंट हो चुका है। अब हम दोबारा नीचे आए, इसको चेक डिक्रीमेंट किया, -6 -3, के इज़ इक्वल टू के -3, के की वैल्यू -6 थी, तो -6 -3, तो के की वैल्यू हमारे पास अब आ गई -9। अब यहाँ पे -9 चेक हुआ, -9 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -6, तो -9 इज़ लेस देन, -9 जो है वो -6 से लेस है, ग्रेटर ना तो ग्रेटर है ना ही इक्वल है। तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हुई। जब ये फॉल्स होगी तो ऑब्वियसली अदरवाइज़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गो टू स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 पे वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टॉप। तो हमारा एल्गोरिदम स्टॉप हो गया। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो एल्गोरिदम है उसके ज़रिए से हमने, जो उसने कहा था कि सीक्वेंस प्रिंट हो कि 27, 24, 21, ये सारा वी कैन सी कि ये सीक्वेंस प्रिंट हो चुका है।
स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज़ फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100। इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। यहाँ पर क्या है, सम ऑफ इवन नंबर्स, कि यहाँ पर वो दोनों काम कर रहे हैं हम लोग। कौन से, जो हमने प्रॉब्लम नंबर 9 में देखा था कि हमने ऑड नंबर्स प्रिंट करवाए थे। अब यहाँ पर हमने इवन नंबर्स जो हैं उनको मतलब हमने बनाना भी है, ठीक है, और उनको हमने ऐड भी करवाना है। दो काम करने हैं। ऐड करवाकर हमने उनको शो नहीं करवाना, हमने इन इवन नंबर्स को 100 तक के जो इवन नंबर्स हैं उनको हमने एक तो बनाना है, ठीक है, लेकिन शो नहीं करना। लेकिन जब उन नंबर्स को बनाएंगे तो प्रीवियस इवन नंबर और जो नेक्स्ट आने वाला नंबर है वो आपस में ऐड होंगे। फिर जो नेक्स्ट आने वाला नंबर है वो प्रीवियस नंबर्स में ऐड होगा। फिर जो नेक्स्ट आने वाला इवन नंबर है वो उससे प्रीवियस नंबर में ऐड होगा। हमने ये करते करते इन सब का जो सम है, जो इवन नंबर्स का जो सम होगा अप टू 100 जो इवन नंबर्स हैं उनका जो सम होगा, हमने उस सम को प्रिंट करना है, हमने नंबर्स को प्रिंट नहीं करना। आई होप कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम नंबर 11 अंडरस्टैंड कर लिया कि ये प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100। हमने इवन नंबर्स फाइंड भी करने हैं, उनको प्रिंट नहीं करना, जैसे कि हम प्रीवियसली उनको प्रिंट भी करते रहे हैं। हमने सिर्फ फाइंड करने हैं और हर प्रीवियस इवन नंबर जो है वो नेक्स्ट आने वाले नंबर से ऐड होगा और एट द एंड हमने उन सब का सम प्रिंट करना है। हमने इवन नंबर्स प्रिंट नहीं करने, इवन नंबर्स का सम प्रिंट करना है। आई होप कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट अंडरस्टैंड आप लोगों ने कर लिया है। देन उसका प्लानिंग करते हैं। दिस प्रॉब्लम हैज़ नो इनपुट। रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है, सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100। प्रोसेसिंग क्या है, ऐड ऑल द इवन नंबर्स। हमने इसमें वो इवन नंबर्स फाइंड भी करने हैं और उसके बाद उनको हमने आपस में ऐड भी करना है। अब हम एल्गोरिथम को स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 एज ऑलवेज स्टार्ट से शुरू होता है। देन इनिशियलाइज, हमने अब ऑब्वियसली हमारे प्रॉब्लम के मुताबिक हमें एक नंबर चाहिए जो कि जिसमें हम सम एक वेरिएबल चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर देखा कि सम के नाम से वेरिएबल है, उसको हमने 0 से इनिशियलाइज़ किया। 0 से इनिशियलाइज़ क्यों किया है, ताकि हमने इसमें ऑब्वियसली प्रीवियस जो नेक्स्ट आने वाला इवन नंबर है उसको हमने ऐड भी करना है। तो 0 वो नंबर है जिसमें जो किसी भी नंबर में ऐड किया जाए तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमने इसको इसलिए 0 से इनिशियलाइज़ किया। के वो नंबर है, ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने पिछले वाले में भी देखा कि जब हमने इवन नंबर्स ऑड नंबर्स फाइंड आउट करने थे तो हमने एक वेरिएबल के लिया था जिसको हमने 1 से इनिशियलाइज़ किया था ताकि उसके बाद फिर उसमें 2 का इंक्रीमेंट किया ताकि नेक्स्ट ऑड नंबर आ जाए। तो यहाँ पर हमने उसी तरह से के एक वेरिएबल लिया है जिसको हमने 2 से इनिशियलाइज़ किया है। 2 से क्यों किया है, ताकि जब हम इसमें इंक्रीमेंट करें 2 का तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो इवन नंबर आ जाए, राइट। तो हम देखें कि ऐड के टू सम, हमने सम में प्रीवियस जो हमारे पास पहला ऑड नंबर इवन नंबर आया वो ऐड किया है। यहाँ पर सम इज़ इक्वल टू सम प्लस के, ठीक है, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस के। तो हमारे पास सम की प्रीवियस वैल्यू क्या है, दैट इज़ 0, और के को हमने 2 से इनिशियलाइज़ किया था, तो इट मीन्स कि जो हमारे पास सम की वैल्यू आई दैट इज़ इक्वल टू 2। सम का जो पहला नंबर उसमें स्टोर हुआ दैट इज़ 2, ठीक है। अब हमने प्रीवियसली जिस हमने चेक परफॉर्म किए तो यहाँ पर भी चेक परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने इस चीज़ का जहन में रखना है कि वो 100 तक ही हो। तो हमने उसमें पहले इंक्रीमेंट किया, के की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया, के इज़ इक्वल टू के प्लस 2। ये इंक्रीमेंट हमने ज़ाहिर है कि हमने नेक्स्ट इवन नंबर लेकर आना है, तो हमने उसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो नेक्स्ट इवन नंबर आएगा। तो यहाँ पर हमने के की वैल्यू को इंक्रीज़ किया। सम वो वेरिएबल है जिसके अंदर इंक्रीमेंट होने के बाद जो हर एक इवन नंबर आएगा वो के में आएगा और वो फिर सम में ऐड होता जाएगा। सम में हमने देख लिया कि प्रीवियसली हमने जो हमारे पास एक इवन नंबर था के में, के की वैल्यू 2 से हमने इनिशियलाइज़ की थी, तो के को हमने सम में ऐड किया था, तो सम हमारे पास इस वक्त सम की वैल्यू हमारे पास 2 है, राइट। सम को हमने इनिशियलाइज़ 0 से किया था, लेकिन हमने उसमें पहला इवन नंबर ऐड कर दिया। मैंने बात बताया था कि 0 से क्यों इनिशियलाइज़ करना है, क्योंकि 0 वो नंबर है जिससे सम पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो सम इज़ इक्वल टू सम प्लस 2,
क्योंकि हमने सम में प्रीवियसली आने वाला नंबर भी ऐड करना है। तो सम की वैल्यू, सम में कोई ना कोई नंबर होगा तो वो फिर प्रीवियस वाले में ऐड होगा। यहाँ पे ये यही है ना कि सम इज इक्वल टू सम प्लस। अब हम यहाँ पर अगर सम में कोई नंबर ना देते तो फिर एक वेरिएबल में एक वेरिएबल और एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर एक वैल्यू है, ये ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पर अगर हम सम को इनिशियलाइज ना करते ज़ीरो से तो इसकी कोई वैल्यू ना होती, सिर्फ एक वेरिएबल होता। और यहाँ पर ये के एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 2 है, तो फिर एक खाली वेरिएबल और एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू है, ये तो आपस में ऐड नहीं हो सकते ना। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको ज़ीरो से इनिशियलाइज़ किया, हमने इसको नंबर दिया, लेकिन ऐसा नंबर दिया कि जिसको हम ऐड करें तो दूसरे वाले नंबर में जब वो ऐड हो तो टोटल सम में कोई फ़र्क ना पड़े, इसलिए उसको हमने 2 से ज़ीरो से इनिशियलाइज़ किया था सम को। तो हमारे पास सम की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब हमने इसको यहाँ पर हमने देख लिया कि सम इज़ इक्वल टू सम प्लस के, ऐड हमने के की वैल्यू, तो हमने देखा यहाँ पर ये 2, सम की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब हमने उसने के की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है जैसे हम प्रीवियसली इंक्रीमेंट करते हैं, ताकि हमारे पास नेक्स्ट इवन नंबर आ जाए। तो के इज़ इक्वल टू के प्लस 2, के की प्रीवियस वैल्यू हमने इसको, क्योंकि के को 2 से इनिशियलाइज़ किया था, तो के की प्रीवियस वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 2, तो के की हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, जो कि नेक्स्ट क्या है, जो कि नेक्स्ट इवन नंबर है। ठीक है, अब हमने चेक करना है क्योंकि हमारे पास जो इवन नंबर्स हैं वो अप टू 100 होने चाहिए, राइट। तो हमने चेक की कि 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 100, तो 4 इज़ लेस देन इक्वल टू, लेस देन तो है, इक्वल तो नहीं है 100 से, तो इस कंडीशन का आंसर हमारे पास ट्रू आया, राइट। जब ट्रू आएगा तो देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। देन में क्या लिखा हुआ है, गो टू स्टेप नंबर 2, हम यहाँ से वापस स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस 2। अब सम की प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 2, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस के। सम की प्रीवियस वैल्यू 2 थी और के की पर हमारे पास अभी वैल्यू क्या आ चुकी है, 4, तो सम की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 6, सॉरी यहाँ पे 4 था, तो सम की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 6, सम की नई वैल्यू क्या आ चुकी है, 6। ठीक है, इस तरह से ऐड करते करते सारा ये लूप चलते चलते, इसको हम लूप बोलते हैं कि ये एक ही चीज़ पे रोटेट कर रहा है, ये सर्टन स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होती जा रही हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जब हमारे पास ऐड होते होते जो हमारे पास सम है उसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो कुछ बन चुकी है। अब हम एग्जैक्टली जब ये करते जाएंगे तो तब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली सम की वैल्यू क्या बनती है, राइट। लेकिन हम यहाँ पर ये तो क्या हमें पता है कि जो के की वैल्यू इंक्रीमेंट करते जैसे यहाँ पर इस के की वैल्यू में दोबारा से जब नेक्स्ट ये लूप घूम के आएगा तो फिर यहाँ पर के की वैल्यू सपोज़ अगर हम बात करते हैं कि के की वैल्यू सपोज़ हमारे पास जो थी 98 आ गई, ठीक है, इंक्रीमेंट होते होते 98 आ गई। तो जब हमने ज़ाहिर है कि सम की वैल्यू हम एग्जैक्टली तो नहीं आप बता सकते कि सम की वैल्यू क्या थी प्रीवियस, लेकिन हम के की वैल्यू 98 थी। सपोज़ हम बात करते हैं कि जो सम की वैल्यू थी दैट वाज हम बात करते हैं कि सपोज़ कर रहा हूँ मैं, ये एग्जैक्टली नहीं है क्योंकि ये हम इसी तरह से कैलकुलेट करते रहेंगे तब हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त जब के की वैल्यू 98 थी तो सम की वैल्यू उस वक्त सपोज़ हम बात करते हैं 240 थी, ठीक है। तो उसमें नेक्स्ट के की वैल्यू एंटर हुई दैट बिकेम, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, इसका सम करें, सम क्या था हमारे पास 338। तो सम की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 338। मैंने पहले बताया कि ये जो 240 लिया है ये मैंने सपोज़ लिया है उस वक्त जब के की वैल्यू 98 इंक्रीज़ होते होते 98 हो गई और उस वक्त सम की वैल्यू जो थी वो सपोज़ मैंने की कि 240 है। तो जब ये सम की वैल्यू अब यहाँ पर 338 हो चुकी है तो सम इज़ इक्वल टू, तो ये मैंने इंक्रीज़ कर दिया तो ये हमारे पास 338 आ गई। हमने के की वैल्यू में इंक्रीज़ किया, के की वैल्यू हमारे पास 98 थी
तो 98 प्लस 2, अब k की वैल्यू हमारे पास 100 हो चुकी है। हमने चेक किया कि 100 इज़ लेस देन इक्वल टू 100, तो लेस देन वाली तो हमारे पास फॉल्स हो गई, इक्वल वाली ट्रू हो गई। अगेन ये पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, देन वाला वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेप नंबर 2 पे गए, सम इज़ इक्वल टू, तो सम की वैल्यू हमारे पास 338 थी प्रीवियस वैल्यू, तो हमारे पास नई वैल्यू क्या आ गई 338 प्लस 100, तो ये हमारे पास सम की वैल्यू आ गई 438। ठीक है, तो सम की वैल्यू हमारे पास 438 आ चुकी है। अब हम यहाँ से स्टेप नंबर 2 पे आ चुके हैं। यहाँ पर अब हमारे पास सम की वैल्यू जो है वो 438 आ चुकी है। हमने इंक्रीमेंट किया, के की प्रीवियस वैल्यू 100 थी, 100 प्लस 2 हुई, 102 हो गई। अब के की वैल्यू 102 है, 102 इज़ लेस देन और इक्वल टू 100, दोनों फॉल्स हुई। अब ये दोनों फॉल्स हुई तो देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, अदरवाइज़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और हमारे पास अदरवाइज वाले में क्या लिखा हुआ है, गो टू स्टेप नंबर 5, तो हम स्टेप नंबर 5 पे आए, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आउटपुट सम, तो सम की वैल्यू प्रिंट होगी। तो सम की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट हो चुकी ही है। ठीक है, ये वाली, तो सम की वैल्यू प्रिंट हुई तो हमारे पास 438 आंसर लिखा आएगा, विच विल बी द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स अप टू 100 जो है वो प्रिंट हुई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास स्टेप नंबर 6 स्टॉप, तो हमारा एल्गोरिथम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। वी हैव अचीव्ड आवर गोल के वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100। तो हमने देखा कि यहाँ पर किस तरह से इंक्रीमेंट होते होते जो है वो हमने सम जो है वो फाइंड आउट किया ऑफ ऑल द इवन नंबर्स अप टू 100।